कि पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल पार्टी में रहने वालों लोगों को ये देखना चाहिए कि जो पॉलिटिकल अगर वर्कर पूरा उम्र अपना किसी सियासी पार्टी में गुजारता है, जब वो बहुत से चीज़ों पे वो अगर बात करना चाहता है तो उनको उन्हीं इदारों की तरफ से, उन्हीं चीज़ों की तरफ से उनके पार्टी पे दबाव हो जाता है और उनको पार्टी से मुअत्तल किया जाता है। हमारे यहाँ पर भी बहुत से हमारे मरकज़ी रहनुमा बैठे हुए हैं। नवाज खोखर साहब है जिसने ह्यूमन राइट्स के बुनियाद पर काम किया, आज आप देखें पार्टी के लेवल पर उसके साथ किया जा रहा है। फरतुल्लाह बाबर इस बलूचिस्तान पाकिस्तान के लेवल पर बुनियादी मसाइल पर उन्होंने बात की, लेकिन ये चीज़ें उनको नागवार गुजरी, उसको भी पार्टी से साइडलाइन किया गया। तो ये हमारे पॉलिटिकल वर्करों के लिए, ये हमारे पॉलिटिकल कायदीन के लिए एक इशारा है। तो आए इन चीज़ों के हवाले से अभी से हम ये तैयार करें, ये आयद करें कि हमें अपने अवाम के जो बुनियादी मसाइल है उन पे हम बात करेंगे। और हमें ये अफसोस होता है कि बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान के सतह पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने आज तक बलूचिस्तान के बुनियादी मसाइल पर बात नहीं की। उन्होंने आज तक बस बलूचिस्तान के दर्द और अजियत पर बात नहीं की। आप देखें जिस तरह मैंने कहा था कि बलूचिस्तान के जिस तरह गवादर का मसला उठा के देखे, वहाँ पर गवादर बना है, जहाँ एक इंटरनेशनल पोर्ट बना हुआ है, वहाँ के लोगों में खुशी की एक लहर दौड़नी चाहिए थी, लेकिन क्यों वहाँ के लोग डरते हैं, एक खौफ में मुब्तला है। उसकी वजह यह है कि वहाँ से जो रिसोर्सेज हासिल हो रहे हैं या जो आमदनी हासिल हो रहा है वो बुनियादी लोगों को वहाँ से माइग्रेट करने पर मजबूर किया जा रहा है। उनको वहाँ के जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पे उनमें शामिल नहीं किया जा रहा है। जो आवाज़ उठाते हैं, गवादर का आप तहरीक उठा के देखे, वहाँ पे काफ़ी ख़वातीन उठे अपने बुनियादी राइट्स के हवाले से, लेकिन उनको बज़ोर ताकत खामोश किया गया। इसी तरह बलूचिस्तान के दूसरे मसाइल के हवाले से मैंने जिक्र किया था कि जिन्होंने आवाज़ उठाई तो उनको भी खामोश किया गया। तो ये मसले हैं कि इनके हवाले से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, जो चाहते हैं कि बलूचिस्तान का मसला हल हो, उनको चाहिए कि इन बुनियादी राइट्स के हवाले से अपनी बात करें। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से अगर देखा जाए, हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है या जितनी गवर्नमेंट्स हम पे बरसर इक़्तिदार आई, सब ने बलूचिस्तान के मसले को सिर्फ एक सिक्योरिटी का मसला करार दिया। और 74 सालों से आप देखें बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स बरसर इक़्तिदार आई, पहले तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। पहले उन्होंने कहा कि भाई बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर फौजकशी की गई है, उनके हकूक़ पामाल किए गए हैं, उनके वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया है, हम उनको उनके जायज़ मुकाम देंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे एक भी पॉलिटिकल पार्टी, एक भी बरसर गवर्नमेंट हुकूमत ये बताए कि उसके बाद उन्होंने बलोचों के ज़ख्मों पर, अहले बलूचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम रखा है या नमक पाशी की है। तारीख़ गवाह है, हमारे आम पे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल शुरू हुआ है। हमें बताया जाए कि लोगों को डर और खौफ दिलाने के लिए यहाँ के हमारे नौजवानों के सीनों को ड्रिल किया गया, उनके सरों में गोली मारी गई, उनके सरों को ड्रिल किया गया और यहाँ हज़ारों की तादाद में बलोच तुलबा को उठाया गया, बलोच दानिश्वरों को उठाया गया, हत्ता के पॉलिटिकल वाबस्तगी बुनियाद पर, इज्तिमाई सज़ा के बुनियाद पर यहाँ पे बापर्दा बलोच ख़वातीन को भी उठाया गया। और इससे बढ़कर आप देखें कि 6 दिन के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया और उनको इस बुनियाद पर उठाया गया कि उनकी ख़ानदान की सियासी वाबस्तगियाँ है। तो यहाँ तक लोग इंतकाम में गिरे हुए हैं। तो हम उन मुक़्तदर क़ुव्वतों को कहना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि इन 74 सालों में आपने बलूचिस्तान को सिक्योरिटी का मसला करार दिया, आपने ताकत का इस्तेमाल किया, क्या आपने बलूचिस्तान में, हमें बताएं, आपने बलूचिस्तान के अंदर अमन लाया? आज आपको बलूचिस्तान के घर घर से नफरत मिल रहा है, आज बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में आपके खिलाफ लोग निकल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ताकत का इस्तेमाल है। आपने बलूच कौम के पुरअमन आवाज़
आवाज़ों को आपने दबाने की कोशिश की। आप पाकिस्तान का तारीख उठा के देखे, जो पॉलिटिकल वर्कर अपनी बुनियादी हकूक़ के हवाले से पुरअमन एहतिजाज किया, आपने उनके लिए वो रास्ते बंद कर दिए। और ये हकीकत है कि जब आप पुरअमन आवाज़ों को दबाओगे तो वो नासूर बनेंगे। जब वो नासूर बनेंगे, वो न उसका हल न एस्टेब्लिशमेंट के पास होगा, न वो यहाँ के मुल्क के ताकतवर इदारों के पास होगा, और न ही वो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों के पास होगा। उसका वाहिद हल ये है कि मुल्क के ताकतवर इदारों को भी होश का नाखून लेना चाहिए, पाकिस्तान के मेन मरकजी पॉलिटिकल पार्टियों को भी होश का नाखून लेना चाहिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्करों को भी होश का नाखून लेना चाहिए, पाकिस्तान के दानिश्वरों को भी होश का नाखून लेना चाहिए, और बलूचिस्तान के मसले को एक सियासी मसला समझना चाहिए और इस मसले को सियासी तरीके से हल करना चाहिए।